नमस्कार, जॉब सेटल की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं इस बुलेटिन की। खबर यह आ रही है कि जिस जंतर मंतर पे 20 फरवरी को एसएससी के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया था और वहां पर उनके साथ बर्बरता अपनाई गई थी, इसके ठीक बाद जंतर मंतर पे यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने भी प्रदर्शन किया। परीक्षार्थी का मतलब यह है कि ये वो कैंडिडेट है यूपीएससी के जिन्होंने यूपीएससी का लास्ट ईयर का एग्जाम दिया था, लेकिन इसके बाद ये फिर प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये आम बात हो चला है, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के विद्यार्थियों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया है, लेकिन तब ये इन्होंने प्रदर्शन किया तो इसमें नया और अलग क्या है? इसमें नया और अलग ये है कि अब हमें सभी को जानना चाहिए कि आखिर इन्होंने प्रदर्शन क्यों किया, नारेबाजी और सरकार का विरोध इन्होंने क्यों किया, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग फिर ये कह रहे होंगे कि इनके पीछे का कारण ये है कि ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं और इनका उम्र खत्म हो चुका है। उम्र का मतलब ये है कि इनका चांस खत्म हो चुका है, इसलिए एक्स्ट्रा चांस की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, दरअसल बात ये भी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि बात क्या है। बात यह है कि 2020 सभी को पता है कि किस तरीके से गुजरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 में दिसंबर में कोरोना महामारी की शुरुआत की गई थी और पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरा का पूरा विश्व 2020 में अफरा तफरी के बीच में गुजरा है। इसको अमंगलकारी के रूप में जाना जाएगा इस वर्ष को, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसमें अहम बात अब यह है कि इस बीच में कोरोना पेंडेमिक के दरमियान जब यूपीएससी के प्रत्याशी एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे थे और जो विद्यार्थी एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुए थे, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए सरकार ने, अभी तो यूं कहें कि यूपीएससी ने यह कहा था कि इनको एक अटेम्प्ट, एक चांस और मिलेगा, और ये बात इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक चांस और देने का दावा किया था और ये फरमान सुनाया था। इसके बाद क्या हुआ, ये जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए कि इसके बाद ये हुआ कि नोटरी पे, मतलब स्टाम्प पे बकायदा लिखा गया सरकार के द्वारा कि इनको एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। लेकिन अब तब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन को जारी किया तो उसमें इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब सवाल पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने नजरअंदाज किसको किया? क्या यूपीएससी के विद्यार्थियों को नजरअंदाज किया गया या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया गया? सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब संविधान के तहत सोचना चाहिए कि जिस संविधान ने न्यायपालिका को यह हक दिया कि वो फैसला ले सकता है और उसके फैसले पे अमल करना तमाम हिंदुस्तान के लोग, तमाम हिंदुस्तान के सदस्य, तमाम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन का कर्तव्य है और मानना ही पड़ेगा, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, ताक पे रखते हुए नोटिफिकेशन कैसे जारी किया गया? और जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो कौन से वो लोग थे जिनके सह और इशारों पे इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यूपीएससी के विद्यार्थियों को एक अटेम्प्ट, एक चांस और मिलना चाहिए और उनके लिए कोई इसमें अमेंडमेंट ही नहीं था। यह बड़ा सवाल है और यह सवाल यकीन मानिए कोई और नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपकी आवाज को इतनी बुलंदी के साथ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम सब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ना हमें किसी का डर है, ना हमें किसी का भय है और लब हमारे आजाद थे और हैं और रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। तो पूछना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो किसके सह से जारी किया गया? लोग कहेंगे यूपीएससी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। क्या यूपीएससी के चेयरमैन इस जिम्मेवारी को लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था और सरकार ने जब बॉन्ड पे साइन करके दिया था और इसके बावजूद उन्होंने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया, यकीन मानिए कि यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उनको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, उन्हें डर और भय है। तो फिर जिन्हें डर और भय है, जिन्होंने ये कदम नहीं उठाया, तो फिर किनके इशारों पे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है और ये मुद्दा आज की विशेष पेशकश में। और फिलहाल इस मामले की सुनवाई चल रही है, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है, उनके प्रदर्शन का फर्क और असर क्या पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की इस विशेष पेशकश में एसएससी जीडी जैसा ही हाल यूपीएससी को देखने को भी मिल रहा है। मेरा तो यकीन मानिए कि सरकारी तमाम जो संस्थाएं हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उनको निरस्त कर देना चाहिए, उनको घर बैठा देना चाहिए। जो इतना सरकार
फंड और बजट इकट्ठा करती है इनके नाम पर, ये इस लायक नहीं है कि इनको टाइमली सैलरी पे की जाए। आप जब एक टाइमली एग्जाम को नहीं कंडक्ट करवा सकते हो, आप एक प्रॉपर नोटिफिकेशन को नहीं आउट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? और आपका जो रैंक है वो हाईएस्ट लेवल का रैंक है, आप वेल एजुकेटेड और डिग्निटरी हो, अब कम से कम ऐसे ऐसे शब्दों के गरिमा का तो ख्याल रखो कि किस अलंकार के साथ आपके नाम को लिया जा रहा है, और आप लोग की टीम और लॉबी बैठी हुई है और इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसमें कोई कुछ नहीं बोलता है। तमाम लोग इसमें खामोश हैं। इस पे हमें सोचने और समझने की जरूरत है। और आज इस विशेष पेशकश में आज मुद्दा यही था। विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है, नया अपडेट इसमें क्या आएगा वो हम जरूर आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।